प्रिय विद्यार्थियों मित्रों सुप्रभात। मैं आज आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन की क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम छंद प्रकरण में एक नया विषय रोला छंद लेकर के आए हैं, जो आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आपको छंद में कई छंद अपने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। आज उसी क्रम में हम आपको रोला छंद पढ़ाने चल रहे हैं। तो पहले रोला छंद क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 या 13 मात्राओं पर यति या विराम चिन्ह होता है। तो आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताएंगे रोला छंद। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख भी रहे होंगे, रोला छंद लिखा गया है। तो आइए हम पहले रोला छंद का लक्षण, उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण क्रम से देखते चलते हैं। तो पहले लक्षण क्या है, जैसा कि इसके यह क्या रोला छंद लिखा गया है, तो लक्षण देख लेते हैं। लक्षण क्या हो सकता है, चाहे आप इसी को लक्षण कह लीजिए या इसी को परिभाषा। ठीक, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। 11 या 13 मात्राओं 11 या 13 मात्राओं पर 11 या 13 मात्राओं पर यति या विराम होता है। 11 या 13 मात्राओं पर यति, चाहे आप यति कह लीजिए चाहे आप विराम कह लीजिए। तो थोड़ा पहले लक्षण स्पष्टीकरण यानी आराम से समझ लेते हैं। यह एक क्या है, सममात्रिक छंद है। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11 या 13 मात्राओं पर, ठीक, 11 या 13 मात्राओं पर यति या विराम चिन्ह होता है। यति कह लीजिए या विराम चिन्ह होता है। यदि 11 मात्रा पर नहीं होगा तो 13 पर अवश्य होगा। ठीक, इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि रोला एक सममात्रिक छंद है, तो रोला या सममात्रिक छंद होने के कारण यानी कितनी मात्राओं पर यति या विराम चिन्ह इसमें होता है। ठीक, रोला में कितनी मात्राओं पर विराम चिन्ह होता है, तो 11 या 13 मात्राओं पर विराम चिन्ह होता है। तो अब हम उदाहरणार्थ के लिए यानी उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण एक ले लेते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए तो यानी उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे 4 चरण वाला छंद है। ठीक, तो 4 चरण वाला छंद है, तो एक उदाहरण हम ले लेते हैं। कृपा निधान सुजान शंभु हियकी गतिजान। कृपा निधान, ठीक, कृपा निधान सुजान
ठीक, कृपा निधान सुजान, ठीक, शंभु ही की गति जानी, ठीक, ही की गति जानी, ये तो प्रथम चरण हो गया। उसके बाद फिर क्या है, दियो, दियो, ठीक, दियो शीश पर ठाम बाम करि कै, ठीक, करि कै मन मानी, करि कै मन मानी, ठीक। अगला फिर है सकुचति, सकुचति, सकुचति ऐचति, ऐचति, सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, अंग गंग, अंग गंग सुख संग लजानी, अंग गंग सुख संग लजानी, ठीक। अगली फिर पंक्ति है सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी। फिर इसी क्रम में फिर क्या है, जटा, जटा जूट, ठीक, जटा जूट हम, ठीक, फूट, जटा जूट हम कूट, कूट होगा, फूट नहीं है, जटा जूट हम कूट सघन वन सिमिट, ठीक, वन सिमिट, सिमिट, ठीक, सिमिटी, सिमिटी समानी, ठीक। ये हमारे 4 चरण हो गए, ठीक, यानी चारों चरण हो गए हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये आपका हो गया क्या, यानी ये हो गया प्रथम चरण, ये हो गया क्या, प्रथम चरण, ये हो गया द्वितीय चरण, ये तृतीय हो गया, ठीक, और ये चतुर्थ हो गया, ठीक है, ये चतुर्थ चरण हो गया। तो यानी आप इनको समझ लीजिए। अभी यहाँ पर हमको मात्रा भी लगाना है, तो हमने आपको यहाँ पर चरण बता दिया कि ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण और ये तृतीय चरण है। अब देखिए, यानी प्रत्येक चरण में 4, देखिए ये 4 चरण वाला छंद है, तो यहाँ पर 4 चरण में ये पहला, यानी आपका पहला चरण, ये आपका दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। यहाँ पर क्या है, ये कहते नहीं, यहाँ पर क्या परिभाषा लक्षण में आया 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा, 24 मात्रा होती है। तो अब हम यहाँ पर 24 मात्रा इसमें लगाएंगे। जब प्रत्येक, यानी क्या है कि इन चरणों में क्या है 24 मात्रा आएगी, तभी ये हमारा सही होगा। तो यानी क्या है, अब हम यहाँ पर 24 मात्रा, यहाँ पर क्या है, क्री है, छोटी है, तो यहाँ पर क्या है, ये लघु, ये आपका गुरु हो जाएगा, ये भी लघु, ये भी गुरु, ये लघु, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा थी, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, फिर ये क्या है, ऊपर क्या है अग्रक, यानी क्या माँ है, शंभ, शंभु, यानी क्या माँ का अनुस्वार हुआ, तो यहाँ पर क्या है गुरु, यहाँ पर लघु, ये लघु, ये भी लघु, यहाँ बड़ी की मात्रा गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर छोटी की मात्रा लघु, ये गुरु और ये गुरु हो गया, ठीक। अब हम इसको गिन लेते हैं, यानी कि 24 मात्रा है कि नहीं है। तो पहले गुरु गुरु गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक, 15 16 17 18 19 20 20, ठीक। यानी कि आप फिर से गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12, ठीक। तो यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12
दो 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी यहाँ पर कितनी मात्राएं आ गई, यहाँ पर 24 मात्रा आ गई। ठीक, यानी 24 मात्रा आई तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर भी क्या है, मात्रा लगा के 24 मात्रा गिन लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये लघु, ये आपका गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, ये लघु लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु लघु, ये भी लघु, ये गुरु। ठीक, ये लघु लघु, ये गुरु और ये गुरु। अब यहाँ पर इसको भी गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी इसमें भी कितनी मात्राएं आ गई, इसमें भी 24 मात्रा आ गई। ठीक, यानी ये भी हमारा सही हो गया। उसके बाद सकुचत, ये भी, इसमें भी अगर 24 आएगा तभी, नहीं तो ये पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लघु, ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये गुरु, ये लघु लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु। ठीक, ऊपर माँ का अनुस्वार हुआ है। ये लघु लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु और ये गुरु। अब इसको गिन लेते हैं। ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी यहाँ पर भी 24 मात्रा आई। जब 24 मात्रा आई तो ये भी हमारा सही हो गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लघु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, लघु लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु लघु लघु, ये लघु, ये गुरु और ये गुरु। अब इसको गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। यहाँ पर कहीं पर ये मिस्टेक हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, लघु आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 मात्रा है। ठीक, तो यहाँ पर भी कितनी मात्रा है, यहाँ पर 24 मात्रा है। यानी 24 मात्रा आने के कारण देखिए चारों चरण में कुल कितनी मात्राएं आ गई, यहाँ से क्या है, चारों चरण में कितनी मात्राएं आ गई, चारों चरण में कितनी मात्राएं आई हैं, 24 मात्राएं आई हैं। ठीक, कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं आ गई हैं। मात्राएं कितनी आई हैं, 24 आई हैं। तो 24 आने से हमारा यानी क्या है, सही है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, विराम चिन्ह की भी पहचान कर लेना है। ठीक, विराम चिन्ह कहाँ पर हो सकता है, तो यानी 11 पर नहीं होगा तो 13 पर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो देखिए, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हो नहीं सकता है, यानी 11 3 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। ठीक, तो यहाँ हो गया। उसके बाद फिर गिन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हो गया। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। अगर पहले नहीं तो अगर 11 पर नहीं आ रहा है तो 13 पर आ जाए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हो गया। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम वैसे आपको बता रहे हैं, चिन्ह वहाँ पर लगते नहीं हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हो। ठीक, तो यहाँ पर ये मात्राएं भी लग गई, यानी क्या है, यति या विराम चिन्ह जो आया है वो भी हमारा यहाँ पर कि यानी यति जो विराम चिन्ह आया है ये भी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर आ गया है, यानी यहाँ पर ये क्या है, ये हम इसको बता दे रहे हैं आपको, ले यहाँ पर क्या है, यति या विराम चिन्ह। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फिर क्या करना है, फिर हो जाएगा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ठीक, स्पष्टीकरण कैसे इसका लिखेंगे, स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, तो स्पष्टीकरण क्या है, यह एक 4 चरणों वाला, यह एक 4
ठीक, यह एक 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। यह एक 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और ठीक होती हैं और 11 या 13 मात्राओं पर यति मान लिया जाता है। लक्षण के अनुसार जो उपर्युक्त उदाहरण में द्रष्टव्य है। ठीक, यानी जो उपर्युक्त उदाहरण में क्या है, द्रष्टव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको पहला लक्षण बता दिया है। ठीक, दूसरा रोला छंद का, ये देखिए रोला छंद है, यानी रोला छंद में क्या 4 चरण होते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर उदाहरण बता दिया, उदाहरण में मात्रा भी बता दिया है आपको हमने, यहाँ पर देखिए मात्राएं भी बता दिया है। उसके बाद स्पष्टीकरण को भी हमने इस छंद का स्पष्टीकरण भी हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, यदि आप हमारे इस ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन सेवा कार्य को देख रहे हैं, यदि लाभ मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, जिससे आपको निरंतर यह लाभ प्राप्त होता रहे। ठीक, धन्यवाद। हम आपको अगली क्लास में कुंडलियाँ छंद पढ़ाएंगे। ठीक, तो यानी यहाँ पर हमने आपको रोला छंद पढ़ा दिया है, अगले में कुंडलिया छंद पढ़ाएंगे। लेकिन आप हमारे इस ज्ञान गुरु हिंदी 97 पर उपलब्ध सभी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।